हेलो दोस्तों, द एडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को दोस्तों। और आज हम एक एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। कौन सा सेट है? सेट नंबर 7 आज सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल देखते हैं आप लोग। देखिए लिखा है एक वस्तु को Q 5% की हानि पर बेचता है। मतलब P ने एक वस्तु को बेचा कितने परसेंट की हानि पर? 5% की हानि पर। और फिर Q उसको R को 20% की हानि पर बेच देता है। मतलब एक पहले वस्तु 5% हानि, फिर कितनी हानि? 20% हानि। और R उस वस्तु के लिए कितना रुपए देता है? 2812 रुपए। तो भुगतान करता है। तो P का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको लागत मूल्य पता करना है। जब एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाता है, एक बार बेचा जाए, दो बार बेचा जाए, तो ऐसे सवालों में हम क्या लगाते हैं? हमेशा सक्सेसिव। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। तो देखिए देखते हैं क्या लिखा है। 5%। आप बताइए 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। एक दूसरा बार कितना है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। दोनों बार हानि, इसका मतलब पैसा कैसा हुआ है? कम हुआ है। तो बताइए 20% की जब हानि पर किसी वस्तु को बेचा गया होगा तो 20 रुपए की वस्तु कितने में बेची गई होगी? 19 में। अब जब 20% है तो 1/5 की हानि है, तो 5 रुपए की वस्तु कितने में बेची गई होगी? 4 में। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 पंचे 20, पचम 25, ये कितना हो जाएगा? 19। मतलब अगर P ने 25 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा था तो R ने उस वस्तु को कितने में R ने खरीदा होगा? फिर 19 रुपए में। R के लिए वह कितने रुपए बन जाएगा? 19। तो अब बताइए 19 की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 2812। यहां से 19 से भाग दे दिए, एक का मान निकाल लीजिए। 19 एकम 19, कितना बचेगा? 9। 19 चौको 76, कितना बचा? 91 से 15, तो 19 अट्ठे 152। तो एक का मान कितना? 148। किसकी वैल्यू निकालनी है? 25 की। आप 25 में 148 का गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 अट्ठे 200, 0, 148 मतलब 3700 आ जाएगा। कितना हो जाएगा फिर? 3700, क्योंकि 148 37 का मल्टीपल होता है, तो उसी का पहाड़ा आंसर 12 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जब कोई वस्तु को हम सक्सेसिव बेचते हैं, कहीं 2 बार बेचा जाए, 3 बार, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सक्सेसिव वाला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में लिखा है दो वृत्त की त्रिज्याएं 15 और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 वृत्त है हमारे पास। कितने वृत्त हैं? 2, 1 और 2। इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 15, और दूसरा जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 8। अब इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के कैसा बराबर है, जिसकी त्रिज्या आपको पता करनी है। मान लेते इसकी त्रिज्या कितनी है? R। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई R स्क्वायर। बराबर कर दीजिए पाई R स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर, प्लस पाई R स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर, बराबर ये कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64, बराबर में कितना? R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 289। तो कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। तो डायरेक्ट R बराबर कितना हो जाएगा फिर आपका? 17 सेंटीमीटर। R बराबर कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल अगर बराबर बताए जाए आपको, तो आपको क्या करना है? दोनों के क्षेत्रफल जोड़कर तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या कर देना है? बराबर कर देना। या फिर अगर आपको पता है, देखिए ध्यान से, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। अब दो वृत्तों का क्षेत्रफल अगर तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ देखिए पाई से कोई मतलब नहीं होता है, कांस्टेंट त्रिज्या है। अब बताइए त्रिज्या एक 8 है, एक 15 है, तो आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। अब बताओ इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर होता है, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा सीधा। कौन सा? 17। बिना सॉल्व करे भी आप कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला है मोहन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 187 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि मोहन अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो वह 6 घंटे कम लेता है। एस का मान ज्ञात कीजिए।
इसका मान ये एस का मान, इसका मतलब यहां जो गति है वो एस किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 नहीं, कितनी होगी एस। ठीक है, तो एस का मान याद कीजिए। अब बताइए एक बार क्या किया इसने, अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई। जब गति कम या ज्यादा करे तो आपको समय या अंतर हो जाएगा, समय या तो कम लगेगा या समय ज्यादा लगेगा। तो आप इस कंडीशन में क्या लगाते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का अंतर, और यहां गुणे का क्या, समय अंतर। गुणा में क्या आ जाएगा, समय का अंतर। गुणा में क्या आ जाएगा, समय का अंतर। तो आप बताइए डिस्टेंस आपको गिवन है, तो डिस्टेंस कितनी है, 187 किलोमीटर बराबर पहली चाल कितनी है, एस, दूसरी चाल कितनी है, एस प्लस 6, चाल का अंतर कितना हो गया 6, और समय का अंतर कितना है 6 घंटे, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 187 बराबर एस इंटू एस प्लस 6, क्या हो जाएगा एस 187 बराबर एस इंटू एस प्लस 6। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये देखो बन जाएगा द्विघात समीकरण। अगर इसे आपको सॉल्व करना है, देखो तो आप सॉल्व करो, या आप क्या सोचो कि s और x प्लस 6 में इसमें कितने का डिफरेंस, 6 का अंतर बना ले। कितने का अंतर बना ले, 6 का, तो 6 का गैप बना लीजिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणा 6, सॉरी 17 गुणे 11, कितना लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 17 गुणे 11, क्योंकि 187 को हम लोग कह सकते हैं 17 गुणा 11, कितने का अंतर है 6 का, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो इसकी गति कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं, जैसे लिखा है u v और w राशि को क्रमशः 15, 20 और 27 के अनुपात में निवेश करते हैं। u v और w ये 3 व्यक्ति हैं, ये एक राशि को 15, 20 और 27 के अनुपात में निवेश करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, जैसे u v और w इन्होंने अपनी राशि निवेश किए कितने, 15, 20 और 27 के अनुपात में, और उन्होंने कुल लाभ अर्जित किया वर्ष के अंत में 10,230 रुपए। तो हिस्सा ज्ञात कीजिए, v का हिस्सा, इसका हिस्सा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए v का हिस्सा बताना है, a का u का हो सकता है, v का हो सकता है, या w का, किसी का भी हिस्सा, इनको ऐड कर लीजिए। 35 और 27 कितना, 62। तो ये बताइए 62 की वैल्यू हो जाएगी ये 10,230, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,230 बटे 62। अब जैसे v का निकालना है, तो v का हिस्सा कितना आ रहा है 20, तो 20 का हम क्या करा देंगे, गुणा कर लीजिए सॉल्व। देखिए 2 से काट लेंगे, कितना बचेगा 31, 31 से काटेंगे 31 तिया 93, 31 तिया 93, 330 इंटू 0 कितना हो जाएगा 3300। इसका मतलब बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, लाभ जो कमाया है, बी ने कितना लाभ कमाया है, 3300 रुपए का लाभ कमाया है। अगला सवाल देखते हैं, जैसे लिखा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई आपको 16 और 12 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी भी आकृति, जैसे किसी भी आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग में दोनों भुजाएं समान हो जाती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी हो जाती है, समान, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बन जाता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ आयत है तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 गुणे 12, तो 16 गुणे 12 कितना हो जाएगा 192। 16 गुणे 12 कितना होता है 192। अगला देखते हैं, दो वस्तुओं की कीमत 5:6 के अनुपात में है। जैसे दो वस्तुएं हैं, इनकी कीमत किस रेशियो में, 5:6। पहली वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि और दूसरी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है, और ये नया अनुपात 13:11 हो जाता है। मतलब पहली वस्तु की कीमत बढ़ा दी गई है, पहली वस्तु की कीमत कितनी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, कितनी 30%, तो बढ़ा लेते हैं। मतलब अगर इसे हम 50 मान लें, इसे कितना मान लें 60, देखो तो बताओ इसका 30% बढ़ाओ, इसका कितना बढ़ा लो 30%, कितना बढ़ाना है हमें 30। अब बताओ 50 का 30%, 5 या 15 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 65। अब इसको कुछ ना कुछ कम किया होगा तो कोई ना कोई यहाँ वैल्यू बनेगी। नया रेशियो कितना हो जाता है 13:11। आप बताओ 13 5 65, तो 11 5 55, इसका मतलब ये 55 हो गया। बताओ 60 से 55 कितना कम हुआ 5,
कितने से 60 से, और प्रतिशत बनाना है तो 100 का गुणा, सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 50/6%, कितना हो जाएगा 50/6%, या 6×48.6, 2 बचा, 6×18, 6×18, तो 8.33% की कमी। तो x का मान कितना हो जाएगा 8.33। आगे देखते हैं, अगला सवाल है। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि रवि और मनोज के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 61% प्राप्त होता है। रवि और मनोज के बीच एक चुनाव में हुआ है जिसमें रवि को वैध मतों का कितना प्राप्त होता है 61% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 25,000 थे और कुल मतों का 20% अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार मतलब मनोज को कितना वोट मिला, मनोज को कितने मत मिले। आपको बताने हैं मनोज को जो मत मिले हैं वो मतों की संख्या। आप बताइए टोटल मत कितने हैं 25,000। एक ही लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टोटल मत कितने हैं 25,000। इसमें से कितने परसेंट अवैध है 20। तो आप बताइए वैध मत कितने हो गए 80%। अगर 20% अवैध है तो वैध मत कितने हो जाएंगे 80%। अब बताइए इस 80% का 61% किसे मिला था रवि को, तो मनोज को कितना मिला होगा 39%। बस निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो मनोज को कितना मिलेगा 39%। इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 4, ये जीरो सारे कट जाएंगे। तो 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 39, 39 दूनी 78, तो कितना हो जाएगा 7800 वोट। कितने वोट मनोज के हिस्से में कितने वोट आएंगे 7800 वोट। और बड़ी आसानी से आप सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 250 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन है और 350 मीटर का पुल पार करती, कितना समय लेती है 30 सेकंड। तो बताइए 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। आप चाहो तो ट्रेन की चाल निकाल सकते हो। अगर आपको चाल नहीं निकालनी है तो आप सीधा एक कॉन्सेप्ट, एक एक नियम होगा उससे आप लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आपको जोड़नी पड़ती है। आप बताइए ये ट्रेन 250 और 350 कितना हो गया 600 मीटर कितने सेकंड में जाती है 30 सेकंड। आप बताइए कि 600 मीटर जाने में कितना समय लगता है 30 सेकंड। तो बताइए 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा 30/600। अब बताओ अब आपको कितने मीटर का पुल पार करना है 550। ट्रेन की लंबाई कितनी है 250, मतलब आपको जाना है 250 प्लस 550, मतलब आपको टोटल कितने मीटर जाना है 800 मीटर। तो 800 मीटर का आप समय निकाल लीजिए, काट लीजिए इसे। 6 पंचे 30, तो 8 5 40, तो कितना सेकंड लगेगा 40 सेकंड। इसमें आपको ट्रेन की चाल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका आंसर बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए, अगला एक कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं टोटल 70। इस 70 विद्यार्थियों में लड़कियां 26 हैं। लड़कियां कितनी हैं 26, मतलब गर्ल्स हैं 26। तो इसका मतलब बॉयज कितने हो जाएंगे फिर 44। बॉयज कितने हो जाएंगे 44। लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है 28। लड़कियों का औसत कितना है 28 और शेष छात्रों का औसत वजन कितना है 35, मतलब लड़कों का औसत वजन कितना है 35। तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात तो कीजिए। क्या करना है आपको सभी छात्रों का औसत। देखिए ध्यान से, आसानी से कर लेंगे। बताइए 26 जो लड़कियां हैं इनका औसत कितना है 28 किलोग्राम। जो 44 लड़के हैं इनका औसत कितना है 44 जो लड़के हैं इनका औसत कितना है 35 किलोग्राम। आप बताइए अगर लड़कियों का औसत 28 है और लड़कों का भी औसत 28 ही हो तो आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं लड़कों का औसत देखते हैं कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये 7। कितने लड़कों का 44। तो अब बताइए 44 लड़कों का औसत ज्यादा है 7, मतलब 44 गुणे 7 इतना वजन एक्स्ट्रा है। कितने लड़कों में ये डिवाइड होगा 70, 70 से भाग दीजिए। इसका मतलब औसत में कितने की वृद्धि 4.4। तो ये यही आपको क्या करना है 28 में जोड़ देना है।
तो 28 में जैसे आप 4.4 जोड़ेंगे तो पूरी क्लास का औसत कितना हो जाएगा 32.4। इस तरीके से आप कम कैलकुलेशन में लगा सकते हैं। देखिए इतनी ही कैलकुलेशन है आपकी, 7 गुणे 44/70 और 32 में आपको क्या करना है, ऐड कर देना। मौखिक भी कर पाएंगे अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो। अगला देखते हैं दोस्तों, जैसे लिखा 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 2:3:4। तो ABC बताना है आपको। क्या बताना है आपको, ABC। क्या दिया गया बताइए, 1/a 1/b और 1/c कितना दे दिया गया, 2:3:4। अब बताओ अगर हम a अनुपात b अनुपात c इसे कर लें, सीधा कर लें, तो ये 1/2 1/3 और कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, गुणा करा दीजिए यहां पर 12, तो कितना हो जाएगा 6 4 3। कितना आंसर आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c 6:4:3। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला एक निश्चित राशि के लिए 15% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 9,000 रुपए है। यदि ब्याज की दर 30% हो तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को आप बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। आपको साधारण ब्याज में ना तो दर निकालने की जरूरत है ना इसमें मूलधन निकालने की जरूरत, आपका आसानी से आंसर आएगा। देखिए कितने वर्ष का ब्याज है, 3 साल का। आप लिख लीजिए ऐसे, 3 साल का ब्याज कितना है 9,000। आप बताइए अगर 3 साल का ब्याज 9,000 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा फिर 3,000। कंफर्म है। और दर कितनी आपको गिवन है 15%। बताइए अगर दर 15% है तो 1 साल में 3,000 रुपए ब्याज मिलता है। अब बताइए दर अगर मैं डबल कर दूं 30%, दर कितनी कर दी 30, डबल है। अब बताओ दर अगर दुगनी कर दूंगा तो ब्याज भी मुझे डबल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बताओ 30% की दर से 1 साल का ब्याज 3 की जगह कितना मिलेगा 6,000। हमें कितने साल का ब्याज चाहिए 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज 6 दूनी 12,000। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 12,000। क्लियर है दोस्तों। देखिए मौखिक सवाल था, बड़ी आसानी से आप लगा पाएंगे। अगला देखते हैं, लिखा एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपए है और इसे 15% लाभ पर बेचा गया है। तो वस्तु का लाभ क्या है, तो बताओ कितना लाभ हुआ उसे 15%। 928 का 15% आप सॉल्व कर लीजिए। 928 का 15% निकाल लीजिए। तो 15 × 120, 15 दूनी 30 और 12 42 और 15 नंबर 135 में जोड़ेंगे 4 कितना हो जाएगा 139। 2 अंक बाद दशमलव कितना हो जाएगा 139.2। कितना लाभ है 139.2 रुपए का। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। मतलब एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है 70%। देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य सीपी और एमआरपी। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा फिर 170। यही बोला गया, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से कितना अधिक है 70%। 10% की छूट देने के बाद कितना डिस्काउंट दिया गया 10। अब बताओ अगर आप 10% का डिस्काउंट देंगे तो 17 रुपए कम कितने की बिक जाएगी ये वस्तु 153। ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। कितने की बिक गई 153 रुपए की। और इसे बेचा कितने में गया है 1071। कितने में बेचा गया 1071 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया 1071। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सी बताना। अब बताइए 153 का मान अगर 1071 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 15 7 107 गुना कितना है 7 गुना। एक का मान 7, 7 का गुणा करा देंगे। इसका मतलब सीपी कितना था 700। क्रय मूल्य कितना था 700। अगला देखते हैं, अगला एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक आयताकार मेज, इसका परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर। आयताकार मेज का क्षेत्रफल 209 है। तो मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पता करनी है मेज की लंबाई। तो देखिए आयताकार मेज का आयत का परिमाप कितना होता है 2l + b। कितना दिया गया आपको 60। तो आप बताइए l + b कितना हो जाएगा 30। l + b कितना हो जाएगा 30। और हमें क्या दिया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना दिया गया 209। कितना दिया गया 209। यही लिख लीजिए इसके साथ l × b बराबर कितना 209।
अब बताइए, आपके पास दो भुजाएं हैं जिनका गुणनफल 209 है, योग 30 है। अब 209 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका योग कितना आ जाए, 30। आप अगर देखें तो 9 2 11 से कटेगी, तो 11 का मल्टीपल निकाल लीजिए, 11 और 19। अगर ऐसे एल बी को हम लिखें तो 19 गुणा 11। अगर आप लिखेंगे तो लंबाई 19 और ये कितना हो जाएगा, चौड़ाई इसकी 11 आ जाएगी, जल्दी भी आ जाएगा। लंबाई पूछेगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसमें, 19 सेंटीमीटर। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते, बाकायदा सॉल्व करते, तो आपको यहां से पहले ए एल प्लस बी का क्या करना पड़ता, होल स्क्वायर। फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता एल माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आपको पता चलता कि अब हमें दो लंबाई और चौड़ाई का योग भी पता चल जाता, और फिर लंबाई और चौड़ाई का अंतर भी पता चल जाता। फिर आप दो इक्वेशन बनती, उन्हें सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। क्लियर है दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं। यदि सी, क्या है सी, यदि सी अकेले किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में, मतलब सी किसी कार्य का कितना भाग, 2/3 भाग कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। सी किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब बताइए, सी 2/3, तो पूरा कार्य तो 2/3 है, तो एक भाग पूरा होता है तो 12, ये पलट जाता है, कितना हो जाएगा, 3/2। 2 से काटेंगे 6, 6 तिया 18, तो कितने दिन लगेंगे उसे, केवल 18 दिन। कितने दिन लगेंगे, केवल 18 दिन। 18 दिनों में यह समाप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं, x अनुपात बाई 5 अनुपात 4 है, तो x/22 अनुपात बाई बटे x का मान, x/22, तो x का मान 5/4 अनुपात 4/5, तो 25 और 4 चौको 16। कितना आसान आंसर था, रेशियो का सवाल था, बड़ा आसान था। तो कितना आंसर हो जाएगा, 25 अनुपात 16। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 52 और 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेषफल बचे। हमें कैसी संख्या पता करनी है, बड़ी, मतलब 52 में जब आप भाग दें तो 4 शेषफल बचे, और 104 में भाग दें तो 8 शेषफल बचे। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो एक काम करिए, इसमें से 4 घटा लीजिए। मासा जब लेना होता है तो 4 घटाएंगे, संख्या कितनी बचेगी, 48। यहां से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 96। मतलब 48 और 96 ऐसी संख्या है जो पूर्णता विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी, पूरी पूरी। अब बताओ 48 और 96, इनका मासा कितना आएगा, इनका निकालना पड़ेगा हमें एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 48। यही आपका आंसर है, कितना, 48। अगला सवाल, अगला है 10 वस्तुओं का औसत 65 किलोग्राम है। 10 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं, 10, इनका औसत कितना है, 65। तो बताओ टोटल वेट कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुएं हटा दी जाए, इसमें से कितनी वस्तुएं हटा दी जाए, 3, जिनका वजन कितना हो, 72। अब बताओ, एक 3 वस्तुएं हैं जिनका वजन कितना है, 72 कितना हो गया, 216। ये हटा दो तो वस्तुएं कितनी बचेंगी, 7। अब 216 इसमें से घटा दो, 216 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, 3, 4, कितना बचेगा, 434। अब बताइए, 7 वस्तुओं का कुल वजन 434। आपसे क्या पूछा गया, औसत। औसत कितना होता है, जो योग होता है उसमें संख्याओं की संख्या से भाग, तो ये आपका आंसर। 7 6 42, 7 दूनी 14, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 62 किलोग्राम। नया औसत कितना हो जाएगा, 62 किलोग्राम। जो शेष वस्तु है उनका औसत कितना होगा, 62 किलोग्राम। आगे देखते हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या का आधार 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया बेलन का। अब देखिए, जैसे बेलन है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 20, तो h का मान कितना गिवन है, 20। त्रिज्या का आधार 14 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या है या आधार की त्रिज्या होगी, लिखा नहीं पाया उसने, देखो h कितना गिवन है, 20 ऊंचाई, r कितनी गिवन है, 14। बेलन का क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठ। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई r h। सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। r कितना है, 14, h कितना है, 20,
तो 7 दूनी 14, सॉल्व कर लिए। 22 दूनी 44, दूनी 88, 88 दूनी 176 और एक 0, कितना आ जाएगा 1760 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों 1760 वर्ग सेंटीमीटर। अगला, यदि मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी 26 घंटे में तय करता है तो मोहित की गति क्या है। अब बताइए, 26 सेकंड में तय करता है इतनी दूरी, गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आपको क्या करना है, 26 से डिवाइड कराओ। 26 का नहीं आता पहाड़ा, 13 से काट लो। देखो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, कितना बचा 5, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा 72, कितना बचेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 72 नहीं है तो वैसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर किसमें हमारे मीटर प्रति सेकेंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बनाओगे तो 5/18, 18 चौको 72, कितना बन जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना बन जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है दोस्तों, अगला देखते हैं। तो ये दोस्तों आज आपका रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपको प्रैक्टिस सेट एसएससी का समझ आ रहा है तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।